जानिए कानपुर के किडनी कांड की कि आखिर इस किडनी कांड का किंग पिंग कौन है। कानपुर में किडनी कांड को लेकर लगातार चौंकाने वाले खुलासे होते जा रहे हैं। खुलासे ऐसे कि आप सुनकर सन्न रह जाएंगे। हाँ, अस्पताल जो है वो मौत के बाजार बन चुके हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो कानपुर से किडनी कांड सामने आया है, इसने कहीं ना कहीं अंदर तक झकझोर दिया है कि आखिर पैसों के लालच में कोई इतना कैसे गिर सकता है। और ये बात कहने में बिल्कुल भी कोई गुरेज नहीं है। जहां इंसानियत शर्मसार है और हर जुबान पर सवाल है कि ये डॉक्टर हैं या फिर अंगों के दलाल। और अब पुलिस सिंडिकेट जो है वो पूरे सिंडिकेट के मास्टरमाइंड को पकड़ रही है। पूरे हेल्थ सिस्टम पर सवाल खड़े हैं। कानपुर का किडनी कांड सिर्फ इलाज नहीं बल्कि जिंदगी का सौदा करवाता था। रिपोर्ट के साथ कानपुर में बड़ा कांड, किडनी ऑन डिमांड। किडनी का काला कारोबार, इंसानियत हुई शर्मसार। अस्पताल बने मौत के सौदागर। स्वास्थ्य व्यवस्था का ये हाल, डॉक्टर या दलाल। जलालत भरी इंसानी दुनिया में बेचने और खरीदने के लिए हर चीज हाजिर है। यहाँ जिंदा इंसान छोड़िए, मौत के बाद इंसानी कफन भी पैसों में तौल दिया जाता है। सफेद कोट जिस पर भरोसा होता है, वही अगर खून के सौदे पर उतर आए तो समझ लीजिए बीमारी से नहीं, सिस्टम से मौत हो रही है। कानपुर में अब खुल रहा है किडनी कांड का काला सच, जिसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं। अस्पताल है अंडरवर्ल्ड। एक एक करके पर्दा उठ रहा है। पहले मेड लाइफ हॉस्पिटल सील किया गया, अब आहूजा और प्रिया हॉस्पिटल का लाइसेंस खत्म किया गया। यानी जहां इलाज होना था वहां खेल चल रहा था, अंगों का सौदा। सबसे डरावना खुलासा तो सुनिए। ऑपरेशन से पहले सीसीटीवी कैमरों को बंद कर दिया जाता था। स्पेशल टीम की एंट्री होती थी, फटाफट सर्जरी कर डाली जाती थी और फिर डॉक्टर 9-2-11 हो जाते थे, जैसे कोई मिशन पूरा करके अंडरग्राउंड हो गए हों। मेरठ से इस पूरे मामले का जो कनेक्शन है वो निकलकर सामने आया है कि मेरठ का जो अल्फा हॉस्पिटल है वहाँ की जो संलिप्तता है वो पाई गई है। डॉक्टर अमित चौधरी जो हैं उनका नाम सामने आया और वहीं खुलासे में पुलिस ने डॉक्टर अफजाल समेत वैभव मुद्रल के कनेक्शन जो है वो निकला था। लगातार पुलिस की टीमें जो हैं जांच कर रही हैं। अभी फिलहाल अगर ताजे अपडेट की बात की जाए तो पुलिस ने 2 और जो पूरे सिंडिकेट के 2 मेंबर हैं उनको उठाया है और उनसे पूछताछ जारी है। जांच में कई बड़े खुलासे हुए हैं। जांच में सामने आया कि कानपुर में डील होती थी, मेरठ में टेस्ट किया जाता था और कई हॉस्पिटल यहां तक कि दिल्ली, गुड़गांव तक, जिनको ट्रांसप्लांट का अड्डा बना दिया गया था। यानी पूरा नेटवर्क इंटर स्टेट सिंडिकेट चल रहा था। तो वहीं अब इस पूरे मामले में पुलिस के हाथ इस पूरे कांड के मास्टरमाइंड के गिरेबान तक पहुंच रहे हैं। पुलिस ने 2 ओटी टेक्नीशियनों को गिरफ्तार किया है। किरदार नंबर 1 का नाम कुलदीप सिंह राघव है, जो गाजियाबाद के गोपाल हॉस्पिटल में ओटी टेक्नीशियन है। तो वहीं दूसरे किरदार का नाम राजेश कुमार है, जो नोएडा के सर्वोदय हॉस्पिटल से गिरफ्तार किया गया। इसमें 2 अन्य इसमें अभियुक्त हैं जो बेसिकली जो ऑपरेशन टीम है उसका पार्ट थे। इसमें कुलदीप राघव और राजेश कुमार नाम के 2 व्यक्ति हैं। कुलदीप राघव रहने वाला हापुड़ का है, जो गाज़ियाबाद में एक हॉस्पिटल में जो ओटी टेक्नीशियन काम करता है। जो दूसरा व्यक्ति है राजेश कुमार, ये रहने वाला मूलतः गाज़ियाबाद का है और ये ओटी टेक्नीशियन के पद पर ये भी काम करता है। अब सुनिए इस कांड की सबसे दर्दनाक कहानी आयुष की। 23 साल का आयुष एमबीए का छात्र है। सपनों के साथ पढ़ाई कर रहा था, लेकिन पिता की मौत हो चुकी थी। घर पर कर्ज था, फीस बकाया थी और फिर एक फैसला जिसने अपनी किडनी बेचने तक को उसको मजबूर कर दिया। हाथ पर टैटू आई लव यू मॉम का और दिल में बस एक ख्वाहिश कि माँ को कोई तकलीफ ना हो। पैसों की तलाश में पहले साइबर ठगों के पास गया, फिर पहुंच गया इस किडनी गैंग के जाल में। उसे क्या पता ये सौदा नहीं जिंदगी का जाल है। आयुष की एक दोस्त देहरादून से यहाँ पहुंची। पुलिस की मौजूदगी में उसकी मुलाकात आयुष से करवाई गई। मुलाकात के दौरान आयुष के मित्र ने उसके फैसले पर नाराजगी जताई और उसने कहा कि अगर उसे पैसों की जरूरत थी तो वह सीधे उससे या फिर किसी और से मदद मांग सकता था। ऐसा कदम उठाने की क्या जरूरत थी। पुलिस ने अपने अभियान को और तेज कर दिया है और अब पुलिस तलाश में डॉक्टर अफजल के।
डॉक्टर रोहित और वो 4 डॉक्टर जिन्होंने ऑपरेशन किए। सूत्र बता रहे हैं ऑपरेशन के बाद डॉक्टर 2 टैक्सियों में बैठकर गाजियाबाद और लखनऊ फरार हो गए। इसमें जो अन्य जो तीसरा डॉक्टर है उसकी तलाश भी जारी है। उसकी कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स हमें प्राप्त हुई हैं, जिसके आधार पे दबिशें दी जा रही हैं। शीघ्र इसकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। ये ज़रूर है कि ये सभी लोग एक दूसरे के संपर्क में थे और ज़रूरत पड़ने पर ये सभी लोग इकट्ठे होते थे और इस वारदात को अंजाम देते थे। और उनकी जो ठिकाने हैं वहां पर लगातार दबिश भी डाली जा रही है। पूरे सिंडिकेट से जुड़े जितने भी लोग हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, उनकी लगातार तलाश की जा रही है। तो वहीं पुलिस की जांच में ये भी सामने आया है कि कानपुर के 8 से 10 हॉस्पिटल जांच के दायरे में और बढ़ाए गए हैं और डॉक्टर्स जो हैं उनके नाम सामने हैं, जिसकी भी पुलिस जांच कर रही है। ये मामला सिर्फ 2 अस्पतालों का नहीं, जांच में 50 से ज्यादा अस्पताल शक के घेरे में है, यानी पूरी हेल्थ सिस्टम पर सवाल है। अब नोटिस जारी किया गया है, दस्तावेज मांगे गए हैं, छापेमारी तेज है, लेकिन सवाल क्या है, नेटवर्क इतनी आसानी से टूटेगा? कानपुर में अब डर बीमारी से नहीं, इलाज से लग रहा है। जहां ऑपरेशन थिएटर में जिंदगी नहीं, जिस्म का सौदा हो रहा था। याद रखिए, जब डॉक्टर दलाल बन जाए तो अस्पताल मौत का बाजार बन जाता है। कानपुर से भारत समाचार के लिए प्रभात अवस्थी की रिपोर्ट। और अब हम आपसे कहने को